आनंदेश्वर धाम आश्रम ऋषि नगर मानिमऊ में आस्था का संगम 29 अक्टूबर से 21 कुंडली शतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण रासलीला संत महामहोत्सव समेत कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आनंदेश्वर धाम आश्रम के पीठाधीश्वर कौशल किशोर महाराज ने बताया कि मां दुर्गा सेवा समिति आनंदेश्वर धाम मानिमऊ की ओर से आश्रम पर 16 सालों से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि कथा का रसपान गोवर्धन मथुरा के अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री युक्त धन्वंतरी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जा रहा है। क्रीड़ा श्री किशोर जी के क्रीड़ा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रेम को प्रकट करने वाले उनके परम प्रिय महाराज भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कहते हैं प्रभु आपकी परम प्रिया श्री किशोरी जी आपके विरह में बड़ी विरहातुर हैं, जाइए उनसे मिलिए आप। और राधा जी के नाम को सुन के जब ठाकुर जी भी भाव विभोर हो जाते हैं तो उनके प्रेम की दशा का वर्णन श्री किशोरी जी के सामने सुखदेव जी करते हैं। ऐसे भगवान के प्रेम का वर्णन करने वाले सुखदेव जी को श्री किशोरी जी ने आदेश दिया कि हे शुक्र तुम धरती पे जाके हमारे और हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करो। वही सुखदेव जी महाराज इस धराधाम पे प्रकट हुए और उन्होंने आके श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को ऐसा वर्णन किया, ऐसा अद्भुत चित्रण किया कि जो भी सुनता है गदगद हो जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सब काम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी हो, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा आनंदेश्वर धाम आश्रम मानिमऊ ऋषिनगर कन्नौज मां दुर्गा सेवा समिति के तत्वावधान में ये 16वां वार्षिक महामहोत्सव, जिसमें 21 कुंडी शतचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण, रात्रिकालीन लीला में राम कथा और हमारी समिति 4 नवंबर में ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराने के साथ 6 तारीख में यज्ञ की पूर्णाहुति, भोज भंडारा और उसी में रामलीला का आयोजन प्रतिवर्ष की बात आप सभी के सहयोग से संपन्न होगा। आनंदेश्वर भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो, हमारे राष्ट्र में सभी लोग स्वस्थ हो, अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो। हमारी समिति स्वच्छ भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए कटिबद्ध
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ हम लोग नमामि गंगे सेवा समिति के तत्वावधान में भी गंगा की पवित्रता, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा के साथ इस आयोजन के पीछे तन की शुद्धि स्नान के द्वारा, मन की शुद्धि ध्यान के द्वारा और धन की शुद्धि दान के द्वारा, तो समाज की समरसता के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए, प्रेम के संदेश के साथ हम लोग भारतीय सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक इसमें सभी भक्त लोग जुड़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना को साकार करते हुए हम लोग सनातनी परंपरा का इसी प्रकार से निर्वहन करते रहे। और हमारे इसमें 21 यजमान जो विशेष तौर से नित्य 9 बजे से 12 बजे तक पूजन हवन के साथ 1 बजे से हमारे श्रीधाम वृंदावन व्रज क्षेत्र से पधारे हुए श्री धर्मांतरी जी महाराज, जो मलुक पीठाधीश्वर हमारे राजेंद्राचार्य जी के जो है आश्रम में रह करके वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो हमारी समिति आनंदी संतधाम आश्रम मानीमू ऋषिनगर का सौभाग्य है। ऐसे संत महापुरुष विद्वानों के बीच में हम लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। मैं कौशल जी महाराज आनंदी संतधाम आश्रम की व्यवस्था को ठाकुर जी की कृपा से जो दायित्व मिलता है उसको संपन्न कराने का सौभाग्य, तो हमारे समाज में सुख समृद्धि के साथ सभी भक्तों का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। पुनः सभी लोग सादर सपरिवार इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। आनंदेश्वर पीठ आपका आह्वान करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मनोज कुमार शुक्ल। ये जो कार्यक्रम हो रहा है कितने वर्षों से हो रहा है? देखिए, सबसे सुखद बात इस कार्यक्रम की ये है, ये 16वां वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा है और जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है उससे कुछ ही दूर पर माँ गंगा का तट है। ये संतों की तपस्वी रही है, इसे हम लोग ऋषिनगर कहते हैं, विस्मयागंज कहते हैं। यहाँ पर स्वामी नारायणानंद जी, नैमी जगदाचार्य, स्वामी भजनानंद जी, महामंडलेश्वर, स्वामी सुखदेवानंद जी, स्वामी समतानंद जी आदि अनेक संतों की ऊर्जा से ये क्षेत्र ऊर्जावान है।